हमको एक बात बताइए जी। ये आपका बजरंग दल जो संगठन है, ये वैसा कौन सा होनहार वाला काम करते हैं समाज में जिसके लिए जो है इनको अवार्ड दिया जाए, गोल्ड मेडल? बताइए। हम शुरू करते हैं। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे। हम कांग्रेस को कहना चाहेंगे, ये जो बजरंग दल है दाल भात का कौर नहीं है। पर रावण हम पर प्रतिबंध नहीं लगा पाया तो ये कांग्रेस की बिसात है कि वो हम पर प्रतिबंध लगाएगी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। और आज की एक सनसनीखेज खबर जिस पर हम लोग आज बात करेंगे। हमारे साथ विशेष मेहमान है, मेहमान से बाद में मिलाएंगे। पहले विषय जान लीजिए आप। कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं और वहां ताबड़तोड़ बड़े बड़े नेता रैलियां कर रहे हैं। सभी पार्टी अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही है। बाकी कांग्रेस का विवादों से पुराना सिलसिला रहा है और इस बार भी कर्नाटक चुनाव में उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कुछ वैसा शामिल कर दिया जिस वजह से पूरे हिंदुस्तान में वो चर्चा का विषय हो गया, पूरे भारत में चर्चा का विषय हो गया है। और उसमें है क्या पता है आपको? एक ऐसा दल जहां जय श्री राम के नारे नहीं लगते हैं, वहां जय हनुमान के नारे लगते हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, बजरंग दल की बात कर रहा हूं मैं। कांग्रेस ने कहा कि कर्नाटक में अगर हमारी सरकार बनती है तो वो जो है बजरंग दल पर कंप्लीटली बैन लगा देंगे। ठीक है, हमारे साथ एक बजरंग दल के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत समय से एक्टिव हैं, शुभम भारद्वाज जी हैं। मिलवाइए इनसे। शुभम जी कैसे हैं आप? नमस्कार, एकदम बढ़िया। नमस्कार। बेगूसराय की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है और हम आपके साथ बैठे हैं। छोटा मोटा दो चार सवाल है। पहला आप ये बताइए कि कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो को लेकर क्या विचार रखते हैं आप? सबसे पहले आपका स्वागत कि इस विषय पर आप हमारे पास आए हैं। दूसरी बात कि हम जय श्री राम भी बोलते हैं, जय हनुमान भी बोलते हैं, जय श्री कृष्ण भी बोलते हैं। क्या बात। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना पीएफआई से किया है। उसने अपने कर्नाटका के मैनिफेस्टो में कहा है कि उनकी सरकार जब आएगी तो वो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे। हम कांग्रेस को कहना चाहेंगे, ये जो बजरंग दल है दाल भात का कौर नहीं है। बजरंग दल का कभी गठन नहीं हुआ, इसका गठन भगवान राम ने किया था। अच्छा। और इसके सबसे पहले संयोजक भगवान हनुमान जी थे। अच्छा। तो जब रावण हम पर प्रतिबंध नहीं लगा पाया तो ये कांग्रेस की बिसात है कि वो हम पर प्रतिबंध लगाएगी। अच्छा। कांग्रेस का ये केवल और केवल चुनावी जुमला है। केवल और केवल मुसलमानों की दाढ़ी में हाथ डाल करके वो तिनका ढूंढ रही है, अपना वोट बैंक ढूंढ रही है। और ये एकदम स्पष्ट जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस और पीएफआई का अप्रत्यक्ष रूप से गठबंधन है। अच्छा। जो केवल और केवल मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए देश का सबसे बड़ा हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद का युवा विभाग बजरंग दल पर वो निशाना साध रही है। अच्छा, तो मतलब कांग्रेस आपको पीएफआई के साथ बता रही है उसके जैसा, तो आप उल्टा कांग्रेस पे दोषारोपण। आपको ध्यान होगा। अच्छा। पीएफआई का पहले नाम क्या था? सिमी था, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। इस पर जब प्रतिबंध की बात आई थी तो सबसे पहले मैडम सोनिया ने संसद में उठ करके इसका विरोध किया था कि सिमी पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। तो हम इसको क्या समझें? वैसे एक चीज, चलिए अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमने जान ली कांग्रेस को लेकर, उसके मैनिफेस्टो को लेकर क्या विचार रखते हैं आप। हमको एक बात बताइए जी। ये आपका बजरंग दल जो संगठन है, ये वैसा कौन सा होनहार वाला काम करते हैं समाज में जिसके लिए जो है इनको अवार्ड दिया जाए, गोल्ड मेडल? बताइए। हम शुरू करते हैं। हाँ बताइए। हम एक छोटी सी फहरिस्त आपके सामने बता रहे हैं। हम देश भर में सबसे ज्यादा रक्तदान करने वाले संगठन है। अच्छा। सालों भर, और खास करके जो हमारा 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में हुतात्मा दिवस होता है, उस दौरान हम देश में सबसे ज्यादा रक्तदान करते हैं। देश में आंतरिक रूप से जब कभी भी यहाँ पर फ्लड आता है, भूकंप आता है, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती है, कोविड का होगा, आपने देखा होगा, तो यही नहीं, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और वहां कच्छ से लेकर के गुवाहाटी, शिलोंग तक बजरंग दल का कार्यकर्ता जमीन पर आकर के लोगों का सेवा करता है। बजरंग दल का नाम अकेले मत लिया कीजिए। बजरंग दल का पूरा नाम हुआ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। विश्व हिंदू परिषद का ही युवा विभाग बजरंग दल है। हम देश में सबसे ज्यादा गोवंश की रक्षा करने वाले संगठन हैं। हम देश में सबसे ज्यादा लव जिहाद बचाने वाले संगठन हैं। हम देश में एक बड़े पैमाने पर छात्रावास चलाते हैं। हम बड़े पैमानों पर हिंदुओं को स्वरोजगार देने का कार्यक्रम करते हैं। आप देखिएगा कि मुंबई में जहां पर सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट्स जाते हैं, वहां हमारे अनेकों ऐसे प्रकल्प चल रहे हैं। मात्र 100 रुपया में 2 अटेंडेंट के साथ आपका रहना, खाना, भोजन, आना जाना सब मुफ्त होता है। तो हम देश में बड़ी सेवा प्रकल्प चलाते हैं। हम सेनाओं का सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं। तो आपके साथ जितनी सारी कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई हैं, है ना, चाहे वो बाबरी मस्जिद की बात करें, हम 1992 की बात करें, 1998 की बात करें, चाहे और बहुत सारी चीजें, 2002 गुजरात दंगे की बात करें, 2006 की बात करें हम,
1992 तो गर्व का पल था। अच्छा, गर्व अब का आपका पल था। आपका घर अभी- तोड़ अभी आप करके लोग एकदम जवान हो गए। आपका घर तोड़ करके अच्छा। कि कोई विधर्मी वहां अपना कुछ बना ले और बाद में आप उसको रिटेलिएट करके उसका घर वहां से हटाते हैं, अच्छा। तो वो कंट्रोवर्सी का नहीं, वो गर्व का बात है। भारत की का जो पहचान है वो राम से है, वो अकबर, बाबर, फैजल, औरंगजेब से नहीं है। राम से पहचान था, राम से ही पहचान रहेगा। तो हम एक बात मान कर चलें कि इस बार कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाएगा भाजपा की तरफ से, और जहां एक तरफ सिर्फ जय श्री राम के नारे लग रहे थे, वहां जय हनुमान के भी नारे लगेंगे और फिर वोट समेटा जाएगा। जय हनुमान के भी नारे लगेंगे, जय श्री राम के भी लगेंगे, जय श्री कृष्ण, सभी देवी देवताओं का नाम लगेगा। अच्छा। लेकिन कोई बाबर की जय बोलेगा, कोई औरंगजेब की जय बोलेगा, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी बात अच्छा, कि बजरंग दल एक गैर राजनीतिक संगठन है, हम राजनीति में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैडम सोनिया और उनका टीम अगर हमको जबरदस्ती घसीटने का काम करेगा तो उस क्षेत्र में भी उनके लोगों को हम माकूल जवाब देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, चलिए, तो पूरा माजरा आप समझ रहे हैं। आप थोड़ा सा सर अपना डेजिग्नेशन बताइए हमारे दर्शकों को। शुभम भारद्वाज, प्रांत सह संयोजक, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, उत्तर बिहार। एक सवाल और, सलमान खान आज लिख रहे हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल से कि दिक्कत लड़कियों के कपड़ों में नहीं है, लड़कों के नजरिए में। इसको लेकर क्या कहें? नहीं, भारत का एक अपना परंपरा रहा है, जिस अच्छा। देश की जैसी परंपरा रहती है। आप लोग तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी साथ में बैठकर बात करने नहीं देते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप बजरंग लोग दल तो का नाम लेकर के भाई बहन भी साथ जाते रहते तो उसको पकड़ कर लपट ये एकदम गलत आरोप है। ऐसा बजरंग दल के नाम पर कुछ उपद्रवी तत्व बजरंग दल को बदनाम करने के लिए करते हैं। बजरंग दल हाँ, समाज में शिक्षा देने का काम, समाज को संस्कार देने का काम करती है, लेकिन ये जो मार पिटाई और सिंदूर करवाना और ये राखी बंधवाना, ये ऐसा काम बजरंग दल के द्वारा नहीं किया जाता है। तो आप लोगों की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता, लेकिन समाज को संस्कारित करेंगे ना। अब कोई कहीं पर फुहरपन कर रहा है तो उसका तो विरोध करेंगे ना, कानून के दायरे में। जैसे किस तरह के फूहरपन का आप लोग विरोध करते हैं? अब मंदिर में अगर आपका कोई जो पारंपरिक वेश है, आप वो पहन करके नहीं जाएंगे। आप मंदिर में आजकल का तथाकथित वेस्टर्न ड्रेस, जो शॉर्ट ड्रेसेस होते हैं, वो पहन के जाएंगे तो हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती है ना। वहाँ तो हम आपसे आग्रह करेंगे ही कि थोड़ा ये रहिए। आप जाइए माता तारा के मंदिर पर, वहाँ की मंदिर कमेटी आपको हाफ पैंट पहन के जाने नहीं देगी। अच्छा, आप दक्षिण में चले जाइए, वहाँ जीन्स अलाउड नहीं है। तो हमारे भी जो धार्मिक स्थान है, वहाँ पर अगर कोई ऐसा करता है तो हम उसको आग्रह पूर्वक रोकते हैं। तो हम कुल मिलाकर ये कहें कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, इस तरह की जितनी संस्थाएं हैं, आप लोगों का जो विंग है पूरा, ये सब लोग ग्रास रूट पर, बेस पर भाजपा के लिए ही स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। भाजपा के लिए काम नहीं करते हैं। हमारे विचार का जो समर्थन, हमारा विचार यानी हिंदुत्व का जो समर्थन करता है, आप कहिए ना राजद को, आप कहिए जदयू को, आप कहिए कांग्रेस को कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए, ऐसा वो बोले ना तो हम उनका भी समर्थन करेंगे। अच्छा। जिन्होंने राम के औचित्य पर सवाल खड़ा किया, और एक हिंदू होने के नाते हमारे रक्त शिराओं में हिंदुओं का खून दौड़ रहा है, हिंदू का खून दौड़ रहा है, तो हम कैसे किसी ऐसे पार्टी का समर्थन कर सकते हैं जो हमारे राम पर ही प्रश्न चिन्ह उठाए, जो हमारे राम जन्मभूमि पर ही प्रश्न चिन्ह उठाए। हमारे रक्त में हिंदू का खून है, जो हिंदू हित की बात करेगा, चाहे वो कोई भी दल हो। अभी नीतीश जी कहें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने का हम स्वागत करते हैं, हम उनके इस बयान का स्वागत करेंगे, उनका समर्थन करेंगे। आप लोग बार बार एक चीज़ और भी दोहराते हैं, आपके कार्यकर्ता, कि हम लोग जो है कि लड़कियों की रक्षा करते हैं, हिंदू बहनों की रक्षा करते हैं। हमको बताइए, रक्षा कहाँ करते हैं? यहाँ बीरपुर में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसको फांसी लगा के टांग के मार दिया गया। ना आपके संगठन के कोई लोग वहाँ गए उसका हालचाल लेने के लिए, ना और दूसरे संगठन के लोग। कुछ दलित नेता वगैरह गए थे, पर अभी तक उस मामले में किसी तरह की कोई पहल नहीं है। संभव नहीं होता है अविनाश भैया मेरे। अच्छा। कि हर जगह जाएं, लेकिन एक जगह नहीं गए तो आपने उसको बहुत कंट्रास्ट में लिया। अच्छा। नूरपुर में जब घटना, नूरपुर तरफ जब घटना माँ बेटी के साथ अत्याचार होता है, डुमरी में होता है, और अनेकों दर्जनों जगह होता है, तो उसके लिए तो स्पेशली आप लोग उसको कंट्रास्ट हाईलाइट नहीं करते हैं। यहाँ हुआ है, ठीक है, हमारी संवेदनाएं हैं, जो भी दोषी है उसको अविलंब सजा मिले। सजा क्या, वो पॉक्सो एक्ट लगे या जो भी सुसंगत धाराएं हैं, हम तो हर चीज में आवाज उठाए। अब कोई एक घटना छूट गई हो, यहाँ नहीं हो, बाहर रहे हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारी संवेदनाएं नहीं है। अभी हमारा बूढ़ा अमरनाथ का यात्रा आ रहा है। अच्छा। 2002 में आतंकवादियों ने कहा कि बूढ़ा अमरनाथ का यात्रा नहीं चलने देंगे। तत्कालीन बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक, सह संयोजक ने एक ऐलान किया, आतंकवादियों है शक्ति तो बूढ़ा अमरनाथ का यात्रा रोक करके दिखाओ, हिंदू 1% से कम क्षय हो जा। अच्छा, हिंदू वहां पर बोले ही नहीं रहे, बजरंग दल यात्रा शुरू करल के, और आज देश भर में हजारों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता
आम हिंदू समाज को लेकर के बूढ़ा अमरनाथ जाते हैं। वैसे ही 1996 में अमरनाथ की यात्रा पर उन्होंने कहा था कि नहीं कर सकते हो, तो 1996 में जब यात्रा रुकी तो फिर बजरंग दल के कार्यकर्ता ही नेतृत्व लेकर के आगे बढ़ाए और आतंकवादियों का माकूल जवाब दिए। फाइनली कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि बजरंग दल जो संगठन है उसमें समाज के भटके हुए युवा जो है उसको ज्वाइन करते हैं और फिर वो एक अलग मानसिकता के साथ समाज का दोहन करते हैं। इसको लेकर के देखिए, कांग्रेसियों के बात को अब उतना सीरियसली देश की जनता नहीं लेती। अच्छा, अब वो सिमट पूरा देश में जिसका शासन होता था, पार्टी है, राष्ट्रीय अपोजिशन है, जो पूरे देश में शासन किया करती थी, मुट्ठी अब एक आध दो तीन राज्यों में फैल गई है। अच्छा। कोई नेतृत्व सामने नहीं आ रहा है, तो उसकी बातों का हम जवाब नहीं देंगे। बजरंग दल प्रत्यक्ष रूप से रोड पर आकर के गोवंश बचाने वाला, जमीन पर आकर के, माननीय केरल हाईकोर्ट ने कहा देश भर में 1 लाख से ज्यादा लव जिहाद की घटनाएं होती हैं, हम थोड़ी बोल रहे, बजरंग दल थोड़ी बोल रहा, केरल का हाईकोर्ट ने कहा, उसकी रक्षा करने वाला, सेवा करने वाला। अब अगर सेवा करने वाले युवा भटके हुए हैं तो हाँ, हम हैं भटके हुए। चलिए, बहुत धन्यवाद और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जितने दर्शक देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अभी जो है कर्नाटका में चुनाव चल रहे हैं और वहां इस तरह का भी बहुत मामला निकल के सामने आएगा, क्योंकि कल नरेंद्र मोदी जी ने भी जिस तरीके से कांग्रेस को घेरा था, काफी काबिले तारीफ था वो सब कुछ, क्योंकि मोदी जी के आने से कुछ ही घंटे पहले कांग्रेस वालों ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार यहाँ बनती है तो हम यहाँ बजरंग दल जैसे संगठनों को कंप्लीटली बैन कर देंगे। क्या राय है आपकी, एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूं आपकी सेवा में। नमस्कार।